हे गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सेंट्रल मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है सेंट मोबाइल ऐप वो किस तरह से आप यूज कर सकते हो और उसमें क्या क्या फीचर्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो हम जो है हर फीचर्स की बात करेंगे और उसको यूज करना भी आपको बताएंगे कि सेंट मोबाइल ऐप अगर आप यूज करते हो उसमें मनी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो, आप एटीएम कार्ड किस तरह से अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या फीचर्स आपको जो है सेंट मोबाइल ऐप में देखने को मिलती है। अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अगर आप कस्टमर हो तो आपको जो है सेंट मोबाइल ऐप ज़रूर यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप अकाउंट खुलवाना भी चाहते हो फिर भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि आप सेंट मोबाइल ऐप में किस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर वीडियो नहीं देखा है और अभी तक जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस ऐप में तो आप कर लो। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी आपको जो है इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हो सेंट मोबाइल ऐप में, ठीक है। तो हे गाइज, मैं हूँ सालू और आप देख रहे हो टोटल डिजिटेक और इस चैनल पे हमेशा इसी तरह की वीडियोस आती रहती है। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जो है आप ज़रूर ऑन कर लो ताकि आपको हमेशा इस तरह की वीडियोस जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से बात करते हैं कि सेंट मोबाइल में कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलती है और आप किस तरह से उसका जो है आप फ़ायदा ले सकते। तो दोस्तों, सेंट मोबाइल ऐप जो है आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, इसके लिए सिंपली आपको जो है सेंट्रल मोबाइल बैंकिंग जो ऐप है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सेंट मोबाइल ऐप, उसको आप जो है प्ले स्टोर से जो है आपको डाउनलोड कर लेना है और उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा, ठीक है ना। तो लॉगिन करना है, इसके लिए आपको जो है एमपिन डालना है या फिर जो है आप अपने फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक से भी आप लॉगिन कर सकते हो या फिर फेस आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो या फिर यूज़र नेम से भी लॉगिन कर सकते हो सेंट मोबाइल ऐप, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे एमपिन के थ्रू करेंगे। तो हमने जो 4 डिजिट का एमपिन बनाया है पिछले वीडियो में उसको हम डालेंगे और इसके बाद जो है आपका जो है आईटी सेंट मोबाइल ऐप का मोबाइल बैंकिंग आपका ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी सारी फीचर्स आपको देखने को मिलती है। अकाउंट से रिलेटेड आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है, पेमेंट एंड फंड ट्रांसफ़र मिलते हैं, सर्विसेज मिलते हैं, इंश्योरेंस वगैरह मिलते हैं। आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है आपको देखने को मिल जाएगी। डेबिट कार्ड से रिलेटेड आपको फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको फ़ंड ट्रांसफ़र किस तरह से होता है इसमें हम ये बताएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, फ़ंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको 3 तरह से जो है पेमेंट टाइप आपको मिल जाएगा। फर्स्ट जो है आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो। दूसरा आप यहाँ पे देखो कि सेल्फ अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना चाहते हो या फिर किसी सेंट्रल बैंक का ही कोई अकाउंट है, ठीक है ना, किसी और का, उसमें आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो या फिर तो दोस्तों इसमें जो है आप अदर बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है ना। अगर विद इन बैंक में देखिए तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, बेनिफिशियरी पे का और क्विक पे का, ठीक है ना। और अदर बैंक में भी आप क्लिक कर सकते हो तो आपको IMPF, नेफ्ट और RTGS वगैरह देखने को यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप फंड ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हो, सारा फैसिलिटी। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे ग्रीन पिन जनरेशन का भी आपको फैसिलिटी मिल जाता है, ठीक है। और जो है यहाँ पे अगर आप डेबिट कार्ड सर्विसेज पे जाए तो यहाँ से जो है आप अपने डेबिट कार्ड को कंट्रोल कर सकते हो। अगर जो है आप अपनी डेली लिमिट को कंट्रोल कर सकते हो, कितना आप विड्रॉल करना चाहते हो, मैक्सिमम आप कितना निकालना चाहते हो पैसा, ठीक है ना। इस लिमिट को जो है मॉडिफाई भी कर सकते हो कभी भी। और जो है कार्ड स्टेटस आप जो है ऑन ऑफ दोनों कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से जो है आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यूजेज को भी ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज मिल जाती है। इसके बाद देखिए आप यहाँ से आप न्यू डेबिट कार्ड भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ से आप जो है जो न्यू डेबिट कार्ड है आप अपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू घर पे लेना चाहते हो या फिर होम ब्रांच पे जाके आप लेना चाहते हो, ये भी आप एड्रेस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ चेक सर्विसेज आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। रिक्वेस्ट फॉर चेक बुक, यहाँ पे आपको चेक बुक एक्टिवेशन, चेक स्टेटस इंक्वायरी, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने नॉमिनी को भी आप ऐड कर सकते हो, नॉमिनी का अकाउंट नंबर जो। तो दोस्तों आप यहाँ से अपना नॉमिनी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। और उनका जो अकाउंट नंबर, नॉमिनी टाइटल मेन दे देंगे और नॉमिनी नेम डाल देंगे, जो भी रिलेशनशिप है वो डाल देंगे और एड्रेस वगैरह डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के जो है आप सबमिट करके अपना नॉमिनी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद भी आपको बहुत सारी फीचर्स आपको देखने को मिल जाती है।
जैसे कि आप PPF अकाउंट वगैरह खोल सकते हो, RD FD अकाउंट खोल सकते हो, PPF अकाउंट भी आप यहाँ से खोल सकते हो। अकाउंट नंबर डालोगे, टाइटल जो भी आपका नेम है वो डालोगे, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस लाइन डालोगे और सबमिट करोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको स्कैन एंड पे की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। मतलब एक ऐप में, सेंड मोबाइल ऐप में आपको बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाती है। तो सेंड मोबाइल ऐप जो है, मोबाइल बैंकिंग काफ़ी अच्छा है सेंट्रल बैंक का, आप इसको यूज़ कर सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है इसमें, तो आपको वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे मिल जाएगा। आप जो है चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया उस वीडियो को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम है, हेजिटेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।